या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब इसी देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड की रचना करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा कहा गया। आज नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा को कैसे करे प्रसन्न और कैसे करे मां की पूजा अर्चना, जानेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद ज्योतिषाचार्य बीसी शास्त्री जी से। बीसी शास्त्री जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चूंकि आज चौथा दिन है और मां कुष्मांडा की इस दौरान पूजा की जाती है, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि मां का स्वरूप क्या है और आज के दिन का महत्व क्या है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज भगवती जगदम्बा के दिव्य स्वरूपों में 9 स्वरूपों में, 9 दुर्गाओं के 9 स्वरूपों में चतुर्थ दिवस में भगवती कुष्मांडा के स्वरूप का पूजन किया जाता है। जैसा आपने अभी कहा जी। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मांड विलुप्त था, ब्रह्मांड विलुप्त का तात्पर्य है जब ये सृष्टि नहीं थी, सृष्टि के पूर्व में सृष्टि की रचना करने के लिए परब्रह्म परमात्मा नारायण को की जब इच्छा प्रकट हुई कि सृष्टि की संरचना होनी चाहिए, परंतु सृष्टि की संरचना करने में भगवान नारायण भी यानी परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म स्वरूप में भी सक्षम नहीं थे कि सृष्टि की रचना मैं नहीं कर सकता हूँ, अरे मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मुझ में शक्ति नहीं है। परब्रह्म परमात्मा नारायण ने जब ऐसा मन में अपना चिंतन किए तो उस चिंतन में भगवती जगदम्बा की कुष्मांडा स्वरूप का भगवान नारायण को दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। यानी भगवती जगदम्बा उस समय कुष्मांडा के रूप में नारायण को दर्शन देती हैं और नारायण से ये कहती हैं कि मेरी शक्ति लेकर मेरे इस रूप का दर्शन करते हैं। इस रूप में तुम भगवती जगदम्बा की सुंदर संरचना का ध्यान करते हुए, मेरे ध्यान करते हुए यदि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड को बनाने का कार्य करेंगे तो निश्चय ही ब्रह्मांड ये सफल होगा और सृष्टि की संरचना हो पाएगी। तो भगवान नारायण ने भगवती जगदम्बा के कुष्मांडा स्वरूप का ध्यान करना प्रारंभ किया। भगवती जगदम्बा का ध्यान करते करते भगवान नारायण को अति दिव्य शक्ति प्राप्त हुई और अति दिव्य शक्ति से ही भगवान नारायण ने इस ब्रह्मांड की संरचना की। मानो भगवान नारायण ने भगवती जगदम्बा के स्वरूप में ही भगवती जगदम्बा ने स्वतः ही नारायण के रूप में इस सृष्टि की संरचना की है भगवती कुष्मांडा ने। जी। तो आज भी नवरात्रि पर्व के चतुर्थ दिवस का यह सुंदर अवसर है, शुभ घड़ी है। तो इस शुभ घड़ी में भगवती जगदम्बा के नवों स्वरूपों में विशेष रूप से भगवती जगदम्बा के कुष्मांडा स्वरूप का पूजन किया जाता है, दर्शन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। यह चतुर्थ दिवस का पावन पर्व भगवती जगदम्बा के कुष्मांडा स्वरूप के साधना और अर्चना करने का विशेष महत्व है। भगवती जगदम्बा का जो कुष्मांडा स्वरूप है, तो भगवती जगदम्बा दिव्य स्वरूप एक आभा जिस भगवती जगदम्बा के स्वरूप में प्रकाशमान होती है, मानो इस सृष्टि में जो हमें प्रकाश दिखाई देता है, चाहे हमें वह सूर्य के द्वारा प्रकाश मिल रहा हो, चाहे चंद्रमा के द्वारा हमें प्रकाश मिल रहा हो, या हमारे घर के इन ट्यूबलाइट बल्बों में भी जो प्रकाश है, मानो भगवती जगदम्बा के कुष्मांडा स्वरूप का ही यह प्रकाश है। भगवती जगदम्बा ही स्वरूप में प्रकाशित हो रही है और हमें प्रकाश मिल रहा है।
तो संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को भगवती जगदम्बा के कूष्मांडा स्वरूप को ही मानकर हमें भगवती जगदम्बा की आज के दिन आराधना करना चाहिए। बिल्कुल। आराधना का विधान ये है कि जो भी साधक अपने कामना पूर्ति के लिए अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, चाहे किसी कामना से भगवती जगदम्बा की आराधना की जाए या निष्काम भाव से भगवती जगदम्बा की आराधना की जाए कूष्मांडा के स्वरूप में, तो निश्चय ही वह आराधना असफलीभूत होती है, सफल होती है, साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। भगवती जगदम्बा को जो साधना के रूप में अति प्रिय है, वह भगवती जगदम्बा के दिव्य स्वरूपों के साथ में भगवती जगदम्बा के मंत्रों की साधना आज के दिन यदि की जाए तो निश्चय ही वह मंत्र सफलीभूत होता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि भगवती जगदम्बा के कूष्मांडा स्वरूप का सुंदर पूजन करने के लिए प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त बेला में, ब्रह्म मुहूर्त बेला कहलाती है प्रातः काल में ठीक 4 बजे से लेके और 5:15 बजे के मध्य में यह ब्रह्म मुहूर्त की बेला कहलाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त की बेला में साधक को सुंदर तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए। किसी नदी में, किसी तीर्थ में या किसी सरोवर में जाकर स्नान करें। स्नान करने के उपरांत यदि संभव न हो तीर्थ जल या तीर्थ प्राप्त होना, तो तीर्थ जल यानी गंगा जल है, यमुना जल है, गोदावरी का जल है, माँ नर्मदा का जल है, उस जल को मिश्रित करके और उस जल से स्नान करने से सुंदर निश्चय ही तीर्थ के स्नान का फल प्राप्त होता है। तो सुंदर जल से स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए साधक को। और साधक को कौन सा वस्त्र, किस कलर का वस्त्र धारण करना चाहिए, ये साधक के लिए विशेष बात होती है। विशेष रूप से इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ज्योतिषाचार्य जी, इस बीच चूंकि आप पूजा विधि के बारे में आगे बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आज का दिन आप किस पूजा के माध्यम से क्या विशेष करें जिससे माँ कुष्मांडा प्रसन्न हो, लेकिन इसके साथ ही साथ चूंकि कलश स्थापना भी होती है पहले दिन, उसको भी ध्यान में रखते हुए क्या इस दिन विशेष पूजा की जाती है और पूजा विधि में सबसे ज्यादा जातकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये विशेष बताइए। ठीक है, विशेष रूप से जो कलश की स्थापना होती है, तो कलश की स्थापना तो प्रथम दिवस से ही की जाती है। प्रथम दिवस ही कलश की स्थापना की जाती है भगवती जगदम्बा के 9 स्वरूपों का अर्चन करने के लिए, पूजन करने के लिए। परंतु विशेष रूप से जो इस कलश को प्रथम दिवस में स्थापित किया गया है, वह कलश तो ज्यों का त्यों स्थापित रहेगा। उस कलश को कहीं भी कोई हिलाना नहीं है, कोई डुलाना नहीं है, उसे कोई टच भी नहीं करना है 1% भी। कूष्मांडा के स्वरूप का सुंदर पूजन करने के लिए, आराधना करने के लिए और सिद्धि प्राप्ति के लिए विशेष रूप से भगवती जगदम्बा के लिए सुंदर अलग से कलश स्थापन करना चाहिए चौथे दिवस में। वे कलश भी कैसा होना चाहिए, तो शास्त्रों की मान्यता है जो देवी भागवत पुराण में और स्कंद पुराण के साथ में उस विधान के अनुसार कूष्मांडा देवी का अर्चन करने के लिए सुंदर स्वयं भी वस्त्र धारण करें। और वह वस्त्र धारण कैसा वस्त्र हो, किस कलर का हो, तो लिखा है कि हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए प्रथम साधक को। स्वयं हरे रंग का वस्त्र धारण करें और भगवती जगदम्बा को सिद्ध करने के लिए हरे रंग का ही आसन होना चाहिए। तो यानी हरे रंग के आसन में ही स्वयं विराजमान होकर भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए सुंदर कलश स्थापित करें। कैसा कलश होना चाहिए, तो कलश का वर्णन प्राप्त होता है कि कलश या तो पीले कलर का हो, या तो लाल कलर का हो, या स्वर्ण जड़ित हो। सोने का कलश हो तो अति उत्तम है, नहीं तो तांबे का कलश, या तांबे का भी उपलब्ध ना हो सके तो मिट्टी का कलश। उस मिट्टी के कलश को भी सुंदर हरे रंग के कलर से सुसज्जित करना चाहिए। हरा बनाकर कलश को और स्थापित करें। सुंदर हरे पंचपल्लों में आम है, जामुन के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, और बरगद का है, पाकड़ का है, तो और इन पीपल का है। तो इन पत्तों को सुंदर पंचपल्लों रखकर कलश के ऊपर
नारियल की जगह प्रायः देखा जाता है कि कलश में नारियल स्थापित किया जाता है। और नारियल का मुख साधकों को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का जो मुख है वह ऊपर की ओर ना हो, नारियल का मुख अपितु अपनी ओर होना चाहिए। तो नारियल ऐसे रखना चाहिए। तो उस कलश में भगवती जगदम्बा कूष्मांडा के रूप का आराधना करने के लिए नारियल की जगह यदि कूष्मांड कहलाता है कुम्हड़ा यानी कद्दू, तो यदि कुम्हड़ा प्राप्त हो जाए, कद्दू प्राप्त हो जाए तो सुंदर उस कुम्हड़े को ही, जिसे शास्त्र के भाषा में कहा जाता है सीताफल जी। तो नारियल की जगह यदि सीताफल को कलश के ऊपर स्थापित किया जाए और सीताफल को स्थापित करके भगवती जगदम्बा को उस सीताफल में ही, कलश में ही भगवती जगदम्बा कूष्मांडा के स्वरूप का आवाहन किया जाए। आवाहन का मंत्र है जो शास्त्रों में अनेक प्रकार के मंत्र हैं। उन मंत्रों के द्वारा प्रथम मंत्र है हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवाह। इस मंत्र के द्वारा भगवती जगदम्बा के कूष्मांडा स्वरूप का आवाहन करना चाहिए। आवाहन करके भगवती जगदम्बा का सुंदर दिव्य स्वरूप का पूजन करना चाहिए। पूजन के भी अनेकानेक प्रकार हैं। पंचोपचार से भी भगवती जगदम्बा का पूजन किया जाता है। षोडशोपचार से भगवती जगदम्बा का पूजन और राजसोपचार से भी भगवती जगदम्बा कूष्मांडा का अर्चन किया जाता है। तो जैसा संभव हो, यथा उपलब्ध जो वस्तु उपलब्ध हो सके, उन वस्तुओं से भगवती जगदम्बा का अर्चन करना चाहिए। उस अर्चन में, पूजन में भगवती जगदम्बा को जो अति प्रिय पुष्प है वे हरे कलर का पुष्प तो आजकल मिलना खैर असंभव है, फिर भी नीले कलर के पुष्प प्राप्त हो जाते हैं। तो नीले कलर का पुष्प भगवती जगदम्बा कूष्मांडा को समर्पित करके और लाल पुष्पों से भगवती जगदम्बा के उस कलश को सुंदर सुसज्जित करके भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। आराधना करते समय भगवती जगदम्बा को सुंदर दिव्य भोग समर्पित करना चाहिए। उस भोग के साथ में ऋतु फल, वर्तमान में जो फल ऋतु अनुसार प्राप्त होते हैं, उन फलों को भगवती जगदम्बा को समर्पित करना चाहिए। भगवती जगदम्बा को अति प्रिय जो फल है, अनार का फल तो है ही है, उसके साथ में अमरूद का फल, क्योंकि अमरूद का फल हरा होता है, जो भगवती कूष्मांडा को अति प्रिय कहलाता होता है। अति प्रिय भगवती जगदम्बा के लिए है तो अमरूद का फल, कूष्मांड का फल और भगवती जगदम्बा के लिए सुंदर बिल्व पत्र भी भगवती जगदम्बा को अपनी अभीष्ट प्राप्ति के लिए बिल्व पत्र भगवती जगदम्बा को समर्पित करके, बिल्व पत्र 1 हो, 8 हो, 108 हो, 1008 हो, अनेक नामों से भगवती जगदम्बा के सहस्र नामों से बिल्व पत्र के द्वारा अर्चन करके और भगवती जगदम्बा को जो भोग लगाया जा रहा है उस भोग में विशेष ध्यान रखा जाए। कूष्मांडा के पूजन के लिए मालपुआ, भगवती कूष्मांडा को मालपुआ अति प्रिय है, तो मालपुए का भोग भगवती कूष्मांडा को समर्पित किया जाए। और मालपुए के साथ में सुंदर पान का बीड़ा, यानी पान जो इत्र से सुगंधित हो, केसर से युक्त हो, ऐसा पान, हरे कलर का पान, उस हरे कलर के पान में सुंदर हरे कलर की इलायची लगी होनी चाहिए, जो भगवती जगदम्बा को समर्पित करके और मंत्र का साधना करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए। क्योंकि भगवती कूष्मांडा का जो स्वरूप है वह ग्रहों से भी है, तो ग्रहों का तात्पर्य है बुध ग्रह से संबंध है भगवती कूष्मांडा के स्वरूप का। तो बुध ग्रह की प्रसन्नता के लिए भी भगवती कूष्मांडा के स्वरूप का सुंदर पूजन साधक को करना चाहिए। जिस व्यक्ति का बुध ग्रह ठीक ना हो, जिसकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह का प्रभाव ठीक ना हो, बुध ग्रह से अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हों, अनेक प्रकार की व्याधियां आ रही हों, दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई कलह हो रहा हो, मैरिज लाइफ में कोई परेशानी हो रही हो,
तो मानो बुध ग्रह की अप्रसन्नता है, तो बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए भी भगवती कूष्मांडा के स्वरूप का पूजन करना चाहिए। बिल्कुल ज्योतिषाचार्य जी, आपने ग्रहों के बारे में भी बताया और बताया कि किस तरीके से आप तमाम जो समस्याएं हैं उससे भी कुष्मांडा माता को प्रसन्न करने से दूर की जा सकती है। इस चौथे दिन नवरात्रि के मां कुष्मांडा को कैसे प्रसन्न करें उसके बारे में लगातार जानकारी दे रहे हैं ज्योतिषाचार्य जी। जिस तरह से आपने भोग के बारे में आगे चर्चा की थी कि मां को सबसे ज्यादा प्रिय भोग क्या है, और जो महिलाएं या पुरुष व्रत रखते हैं वो किस तरीके से मां को किस तरीके का भोग लगाए और खुद भी ग्रहण कर सके, इसका विशेष महत्व क्या है? देखिए, जैसा भगवती कूष्मांडा को अति प्रिय है अमरूद का फल, भगवती कूष्मांडा को अति प्रिय भोग में है मालपुए का भोग, तो मालपुए का भोग साधक उपासना करते हुए व्रत रखते हुए भी भगवती जगदम्बा को समर्पित करके स्वयं भी ग्रहण कर सकता है साधक। अमरूद का फल भी साधक स्वयं ग्रहण कर सकता है। भगवती जगदम्बा को और भी कूष्मांडा भगवती को प्रिय है जो कुम्हड़े के फल का बना हुआ प्रसाद। वह प्रसाद भी कैसा होना चाहिए, तो नमक युक्त प्रसाद नहीं होना चाहिए, वह भी कुम्हड़े का प्रसाद भी सुंदर मिष्ठान्न से युक्त होना चाहिए, यानी मीठा प्रसाद होना चाहिए। तो कूष्मांड का भी सुंदर मीठा फल का भोग लगाकर भगवती जगदम्बा को प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु वह कूष्मांड का जो प्रसाद है स्वयं के लिए अग्रहणीय है, ग्रहण नहीं करना चाहिए व्रत के दौरान पे, व्रत के समय पे। इसलिए उस प्रसाद को जो लोग व्रत न रहें, परिवार के सदस्य उन्हें वितरित कर देना चाहिए। विशेष रूप से साधक को यह चाहिए, साधक को मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मंत्र सिद्धि का अभिप्राय कई प्रकार के होते हैं। लोक कल्याण के लिए होता है, स्वकल्याण के लिए होता, अपने कुटुंब के कल्याण के लिए मंत्र सिद्धि की जाती है। जिस साधक को मंत्र सिद्धि प्राप्त करने में कठिनाई हो रही हो, कई साधक हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि हम अनेक वर्षों से साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, फिर भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, तो कहीं ना कोई अवशेष रह जाता है, जिस अवशेष को हमें समझना चाहिए, और यदि समझ जाते हैं वह अवशेष हम जो रिक्त रहता है उसे पूर्ण करते हैं, तो निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती है। वह एक अवशेष रह जाता है हमारे अनुसार, जहाँ तक हमें अनुभव है वह अवशेष यह रह जाता है उन साधकों के लिए, उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए या साधक के लिए। अवशेष क्या रह जाता है? अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक को चाहिए कि भगवती जगदम्बा के कूष्मांडा स्वरूप की आराधना करें। कूष्मांडा स्वरूप की आराधना करने के लिए जो विशेष उपाय है मंत्र सिद्धि के लिए, वह करना चाहिए। वह उपाय है कि भगवती जगदम्बा को हरे इलायची की माला, कैसा? हरे इलायची की माला भगवती जगदम्बा को उस दिन पहनाना चाहिए। और वे हरे इलायची की माला में कितनी इलायचियां हों, तो उसका भी शास्त्रीय प्रमाण है मंत्र सिद्धि के लिए कि जितने वर्ष की आयु साधक की पूर्ण हो रही हो, साधक की आयु यानी 20 वर्ष की है, 40 वर्ष की, जितने भी वर्ष की आयु हो, उतने ही इलायची के दाने की माला बनाकर सुंदर भगवती जगदम्बा के कूष्मांडा स्वरूप को धारण कराकर और मंत्र साधना करनी चाहिए। यदि इलायची का अभाव हो तो उतने हरे नींबू, ध्यान रखें नींबू पीला नहीं होना चाहिए, नींबू हरा होना चाहिए। तो हरे नींबू की माला उतनी मात्रा में, जितने वर्ष की आयु हो गई है उतने नींबू उस माला में पिरोकर और भगवती जगदम्बा के कूष्मांडा स्वरूप को धारण करा के भगवती जगदम्बा के सम्मुख हरे आसन में ही बैठकर भगवती जगदम्बा की आराधना साधना करना चाहिए। और विशेष है मंत्र सिद्धि के लिए, यदि इसमें भी मंत्र सिद्धि में कोई अविलंबता रह जा रही हो, कोई अवशेष रह जा रहा हो, तो माला का भी विधान है। माला का विधान है रक्त चंदन की माला से भगवती के मंत्र का जप करना चाहिए। रक्त चंदन का माला हो या स्फटिक का माला हो या रुद्राक्ष का माला हो, विशेष रूप से भगवती कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए इलायची के दाने की माला
से यदि मंत्र जप किया जाए तो निश्चय ही मंत्र सिद्ध होता है, ऐसा शास्त्र का विधान है। और वह मंत्र भी 9 दिन के अंदर ही सिद्ध हो जाएगा। भगवती जगदम्बा स्वतः ही संकेत देती हैं और मंत्र सिद्धि के बाद भगवती जगदम्बा का दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता है। भगवती जगदम्बा की आहट सुनाई देती है, भगवती जगदम्बा की नूपुर की ध्वनि सुनाई देती है और घंटा इत्यादि की ध्वनि सुनाई देती है। मंत्र सिद्धि जब पूर्ण हो जाती है तो इस तरह से भगवती जगदम्बा के सुंदर दिव्य स्वरूप का आराधना करना चाहिए कूष्मांडा रूप में। ठीक है, इसके साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य जी, चूंकि आप मंत्र साधना की बात कर रहे हैं, क्या एक विशेष मंत्र होगा जिससे माँ कुष्मांडा को प्रसन्न किया जा सकता है? भगवती जगदम्बा के तो ऐसे अनेक मंत्र हैं, अनेक मंत्र में नवार्ण मंत्र तो विशेष है भगवती जगदम्बा का। उस नवार्ण मंत्र के साथ में भगवती जगदम्बा के 1000 नाम हैं। उन 1000 नामों में कोई भी नाम भगवती जगदम्बा का ले लिया जाए और उस नाम का ही मंत्र जप किया जाए, उस नाम को ही मंत्र मानकर जप किया जाए, या गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त हो जाए, वह सभी मंत्र विशेष कहलाते हैं। परंतु भगवती जगदम्बा कूष्मांडा का जो मेन विशेष मंत्र है वह मंत्र है भगवती ओम कूष्मांडायै नमः। ओम कूष्मांडायै नमः, यह भगवती जगदम्बा का विशेष मंत्र, लघु मंत्र और सरल मंत्र है। तो इस मंत्र का जप करना चाहिए। जो साधक और अच्छी साधना कर सकते हैं, जिनको साधना का ज्ञान है, साधना का प्रकार मालूम है, उनके लिए भगवती कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष मंत्र है वह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, जो दुर्गा सप्तशती में प्राप्त होता है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भगवती कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए पाठ करना चाहिए। पाठ की संख्या कही गई है। भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 4 पाठ होना चाहिए, 14 पाठ होना चाहिए, 24 पाठ होना चाहिए और 44 पाठों का मेन पुरस्चरण होता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का मंत्र का पाठ होना चाहिए भगवती कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए। यदि उतने मंत्र का पाठ नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, तो जो विशेष मंत्र उसमें दिया है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के मध्य में, उस मंत्र को बोला नहीं जा सकता, क्योंकि प्रत्येक साधक गुरु मंत्र से दीक्षित नहीं होते, गुरुमुख से दीक्षित नहीं होते सुनने वाले, इसलिए उस मंत्र को बोला नहीं जा सकता। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जब खोलेंगे देखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक मध्य में वह मंत्र है जो विशेष मंत्र है, उस मंत्र का जप करना चाहिए साधक को। यदि मंत्र जप करने में, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ करने में कोई त्रुटि हो रही हो तो मंत्र जप नहीं करना का चाहिए, क्योंकि यदि त्रुटि होगी, मंत्र अपभ्रंश होगा, अब शब्द सही उच्चारण नहीं होंगे, तो उस मंत्र की त्रुटि के कारण कहीं न कहीं से दोष भी लगता है और दंड भी प्राप्त हो। इसलिए उस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। एक जो सरल मंत्र है उस मंत्र का जप करते हुए भगवती कूष्मांडा को प्रसन्न करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करके भगवती कूष्मांडा को प्रसन्न करना चाहिए। यही शास्त्रीय विधि है। बिल्कुल ज्योतिषाचार्य जी, आपने तमाम बातें बताएं कि किस तरह से माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करें और साथ ही साथ किन मंत्रों का इस दिन सबसे ज्यादा जप करें जिससे माँ कुष्मांडा प्रसन्न हो सके। बहुत शुक्रिया शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।